Hello and welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 34, that is bench progression. इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला था, वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 33 था, लेकिन गलती से कैप्शन में लेक्चर नंबर 34 लिखा गया था। एक्चुअल लेक्चर नंबर 34 ये वाला है, और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेंचेस कैसे प्रोग्रेस करते हैं। आप जानते हैं कि जो भी ओपन कास्ट का पिट होता है वो चारों तरफ इस प्रकार से बेंच्ड फॉर्मेशन में डेवलप किया जाता है, और जिसकी वजह भी आप जानते हैं कि इसका मकसद होता है स्लोप को मेंटेन रखना और एक प्रकार का लेज या रुकावट पैदा करना कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, और वर्किंग प्लेस प्रोवाइड करना। आप देखिए कि कोई भी जो बेंच होता है वो इंडिविजुअल बेंच वो बहुत हैफेजार्डली माइनिंग नहीं की जाती उसकी, उसे कुछ स्लाइसेस में या ब्लॉक्स में या कट्स में बांटा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई ये एक बेंच है, फर्स्ट बेंच, ये सरफेस है, ये फर्स्ट बेंच की लेवल है, ये सेकंड बेंच की, एंड सो ऑन। तो ये बेंच की हाइट हो गई, और ये जो बेंच की विड्थ है, ये चाहे जितनी भी विड्थ है, उस विड्थ को इस प्रकार के कुछ पैरेलल स्लाइसेस में या स्ट्रिप्स में या कट्स में बांटा जाता है। ये हर एक कट जो है वो कुछ खास चौड़ाई लिए होता है। इस कट की लंबाई बेंच की लंबाई जितनी ही होती है, इसे हम स्ट्रिप भी कह सकते हैं, और ये पैरेलल होते हैं एक के बाद एक। हर स्ट्रिप को या हर कट को स्टेप बाय स्टेप इन टर्म्स ऑफ ब्लास्ट या बाइट्स के रूप में काटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बेंच है, और ये बेंच फर्स्ट बेंच है, ये सरफेस है, और ये फर्स्ट बेंच है, ये जो मैं जहां मेरा कर्सर या पॉइंटर घूम रहा है, ये फर्स्ट बेंच है। तो इस बेंच को हमने इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे स्लाइसेस में बांटा हुआ है, और इन स्लाइसेस की प्रोग्रेस ऐसी होगी कि हम पहले ये वाली जो स्लाइस है फ्री फेस के तरफ वाली, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उसको एक ब्लास्ट या बाइट के रूप में टुकड़े टुकड़े करके आगे बढ़ाएंगे। ये जब थोड़ा सफिशिएंटली आगे बढ़ जाएगी तो ये दूसरी स्लाइस को आगे बढ़ाएंगे, और एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये बेंचेस को, हर बेंच को इसी प्रकार से स्ट्रिप बाय स्ट्रिप काटा जाएगा। तो ये बेंच जो है इट इज लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स। ये पैरेलल स्ट्रिप्स है, और ये जो कट या स्ट्रिप्स या स्लाइस, जिसे कभी कभी ब्लॉक भी कहा जाता है, ये उतनी ही लंबाई के हैं जितने की बेंच है। इसकी जो विड्थ होती है वो एक ब्लास्ट के विड्थ के बराबर होती है। एक ब्लास्ट जो होता है वो, मान लीजिए कि हमारे खदान में हमने तय कर रखा है कि हम 3 रोज में ब्लास्ट करेंगे या 2 रोज में करेंगे या सिंगल रोज में करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारी ये जो विड्थ तय हो जाएगी ब्लास्ट की, वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय बर्डन, इस हिसाब से ये विड्थ तय हो जाएगी। हर ब्लास्ट की एक मर्यादित लेंथ हम लेते हैं। हम मैक्सिमम एक वीक में एक बार ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग ऑपरेशन अपने आप में बहुत कम्बरसम ऑपरेशन होता है, बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। तो ब्लास्ट हम बहुत फ्रीक्वेंटली या डेली ब्लास्ट नहीं करते जैसे कि अंडरग्राउंड में करते हैं। तो ओपन कास्ट में जब हम ब्लास्ट करते हैं तो हर ब्लास्ट की लेंथ हम लोग डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्शन आदि के अनुसार। तो ये एक बिट या एक ब्लास्ट के रूप में इस ब्लॉक को या इस स्ट्रिप को या इस कट को काटा जाता है। यहां पर आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, और डे टू डे जो हमारा माइनिंग एडवांस होगी वो इस दिशा में होगी, अलोंग दी स्ट्राइक। और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा वो इस प्रकार से इस दिशा में या इस दिशा में, जैसा भी आप समझ लीजिए
क्योंकि यहाँ पर आपकी यहाँ से पहले ब्लास्ट अगर ले रहे हैं, हम यहाँ से ब्लास्ट ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद में यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस प्रकार से माइनिंग की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, जो एरो दिखाया उस तरफ में, उसके फर्क इस तरफ अपोजिट में। अगर हम इधर से हमारी स्लाइसेस काटना शुरू करते तो माइनिंग की डायरेक्शन ऐसी बढ़ेगी, यानी चौड़ाई पिट की इस तरफ बढ़ेगी अगर हम इस तरफ से माइनिंग कर रहे हैं। ये मैंने यहां पर आपको ब्लास्ट इसलिए दिखाया कि यहां फ्री फेस को समझना आसान है। देखिए, ये जैसे कि कट इज नथिंग बट अ पैरेलल स्ट्रिप, दीज आर द पैरेलल स्ट्रिप्स। इसमें आप देख लीजिए कि ये एक आपका जो ओपन कास्ट का प्लानिंग एरिया है जहां से माइनिंग करने वाले हैं, तो ये पैरेलल स्ट्रिप्स में इसको बांट दिया हमने। और ये मान लीजिए पहली बेंच ही है यहां से पूरी यहां तक इस तरफ, तो ये एक नंबर 1 स्ट्रिप, नंबर 2 स्ट्रिप, नंबर 3 स्ट्रिप, इस प्रकार से ये कट्स ब्लास्ट करेंगे। और यहां जो ये चीज दिखाई है जो क्यूबॉइड शेप की है, वो अलग अलग ब्लास्ट है। पहले हम इसे ब्लास्ट करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। तो इस प्रकार से मल्टीपल रोज में इसको डिवाइड करके हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे। एक ही लेवल पर या एक ही बेंच पर मल्टीपल नंबर ऑफ ऐसे जो कट्स या स्लाइसेस होते हैं, उनकी प्रोग्रेस भी आगे पीछे रह सकती है, ताकि हम लोगों के पास में नंबर ऑफ फेसेस आर अवेलेबल इन अ सिंगल बेंच। कि ये जो बेंच की प्रोग्रेशन होती है वो किस प्रकार से होती है। मान लीजिए कि ये बेंच इतनी चौड़ी है और इस प्रकार से इस दिशा में लंबी है, तो हम इसको ऐसे एक स्लाइस या कट में इसको लेने जा रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर 3 रोज लगा करके इसकी ब्लास्टिंग की। जब हम इसकी ब्लास्टिंग करेंगे तो वी विल हैव 2 फ्री फेसेस। एक तो ये हमारे सामने, हमारे जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ हो गई, और ये हमारे राइट साइड में एक हो गई। यानी कि एक तो ईस्टर्न साइड में हो गई और एक सदर्न साइड में हो गई, अगर हम नॉर्थ इस तरफ समझते हैं तो। ये बेंच की हाइट है। जैसे ही ये इतना टुकड़ा टूट जाएगा, ये एक क्यूबॉइड यहां से ब्लास्ट होकर के खत्म हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन बचेगा ये कैच बेंच कहलाएगा। इसको कैच बेंच कहेंगे। जनरली नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब होती है, जैसे मैंने यहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रिप दिखाई है, ये सिंगल स्ट्रिप भी हो सकती है और मल्टीपल स्ट्रिप्स भी हो सकती है। अगर सिंगल स्ट्रिप है तो ये कैच बेंच कहलाएगा। यहां पर फिर ब्लास्टिंग नहीं होगी। यहां तभी ब्लास्टिंग होगी जब इसकी चौड़ाई, ये फेस आगे बढ़ के इसकी चौड़ाई अगर ज्यादा बढ़ जाएगी, तब हम इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में बांट देंगे। यहां पर इस तरफ हमारे पास जगह चूंकि ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग शॉवेल को लगाएंगे और इस तरफ से डंपर्स की मूवमेंट होगी। यह हो सकता है कि इस तरफ से भी हो सकती है। ये बेंच की विड्थ रहेगी हमारे, ये क्योंकि इसका टो है और इसी बेंच का ये टो यहां पर है, तो ये क्रेस्ट भी है, तो ये हमारे पास चौड़ाई उपलब्ध है। हर ब्लास्ट के बाद विथ ईच ब्लास्ट दिस कट इज एडवांसिंग इन स्ट्राइक डायरेक्शन, इस स्ट्राइक डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये स्ट्रिप्स, एक एक स्ट्रिप हम माइन आउट करेंगे, वैसे वैसे ये इसकी लैटरल इस दिशा में मतलब अक्रॉस द स्ट्राइक ऑल्सो इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी इस बेंच की, जो आगे की तस्वीर में हमको साफ नजर आएगी। ये आपके होल्स है। इसको सेक्शन में ऐसा दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बेंच है और ये एक दूसरी बेंच है। तो यहां पर देखिए कि ये कट के चले जाने के बाद, इस कट के काट देने के बाद, ये हमारे पास जो बेंच बची ये कैच बेंच होगी। यहां पर अब किसी किस्म की ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, यहां पर ट्रांसपोर्ट होते रहेगा डंपर्स वगैरह का। जब हमको यहां अगर ब्लास्टिंग करनी है, तो इस फेस को जब इस तरफ ब्लास्टिंग होकर के ये चौड़ाई आ जाएगी इसकी, तब हम इसको मल्टीपल स्ट्रिप्स में लेकर के या सिंगल स्ट्रिप्स में लेके इसकी ब्लास्टिंग कर सकते हैं। प्लान में इसी चीज को ऐसे यहां दिखाया गया है। ये जो ग्रीन पोर्शन है वो ये वाला एक ब्लास्ट का पोर्शन, ये जो कट का पोर्शन है जिसको ब्लास्ट में लेने वाले, दीज आर द ड्रिल होल्स। ये 2 रोज ली है और इसको जब हम ब्लास्ट करेंगे तो इस तरफ एक फ्री फेस और इस तरफ एक फ्री फेस रहेगा। यहाँ शॉवेल, यहाँ ट्रक या डंपर्स लगा सकते हो आप।
और ये आप देखिए कि ये किनारे में जो दिखाया है सेफ्टी वर्म, जिसे हम एक प्रकार का बंड भी समझ सकते हैं, वो ये बंड की लाइन दिखाई गई है। तो ये हमको प्लान में नजर आ रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये कैच बेंच है और ये कट है। ये कट की चौड़ाई आप समझ लीजिए कि ये यहां से यहां तक है और इसकी लेंथ जो है वो इस प्रकार से यहां से यहां तक की इसकी लेंथ है। ये आपके इस बेंच की ये जो बेंच है ऊपर का कैच बेंच, उसकी ये टो है, ये उसकी क्रेस्ट है ये वाली, और ये जो बेंच है वो यहां से यहां तक प्लान में इसका फेस नजर आ रहा है। ये ऊपर का हिस्सा क्रेस्ट का है तो ये इसकी टो है। इस प्रकार से ये सारी चीजें इसके अंदर तस्वीर में दिखाई गई है। उसी प्रकार ये क्रेस्ट लाइन है और ये इसकी टो लाइन है। यहां देखिए कि देयर आर नंबर ऑफ बेंचेस। ये एक बेंच है, ये सेकंड बेंच है, और यहां पर देखिए कि यहां 3 बेंचेस नजर आ रही है। ये एक बेंच है, ये एक बेंच है और ये भी एक बेंच है। तो मल्टीपल बेंचेस आर डेवलप्ड ताकि अपने पास अलग अलग ग्रेड का मटेरियल अगर अलग अलग हॉरिजॉन में है तो उसे हम सेपरेट मशीन्स लगा करके ब्लास्टिंग कर सके और वेटेड एवरेज के हिसाब से प्लांट में या परचेसर को जिस प्रकार का ग्रेड चाहिए वो सप्लाई कर सके। ये जो ब्लॉक्स दिखाए हैं क्यूबॉइड ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड बाइट्स या ब्लास्ट। तो इस प्रकार से हमने मल्टीपल स्ट्रिप्स में डिपॉजिट को बांटा है हर बेंच के ऊपर। और यहां पर देखिए कि देयर आर मल्टीपल फेसेस। मल्टीपल फेसेस मतलब एक ही बेंच में ये 3 स्ट्रिप्स यहां पर काम कर रही है, 3 कट्स, 1, 2 और 3। तो यहां पर आप डिफरेंट मशीन्स लगा सकते हो। एक ही सरफेस पर, एक ही बेंच पर आपको 3 फेसेस यहां मिल गए तो 3 शॉवेल आप यहां लगा सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। यहां पर आपको 2 फेसेस दिख रही है, 2 शॉवेल लगा सकते हैं। यहां पर आपको 4 फेसेस नजर आ रही है। तो इस प्रकार से ये बेंचेस का प्रोग्रेशन होता है। तो मल्टीपल फेसेस एक बेंच के ऊपर और मल्टीपल बेंचेस एक पिट के ऊपर, ये चीजें संभव है। इसमें आप देखिए कि जो उसी चीज को प्लान में दिखाया गया है कि ये जो है प्लान व्यू है और ये वर्किंग फ्रंट कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन आगे देखेंगे। जितनी भी एरिया हमारे पास में ब्लास्टिंग के लिए उपलब्ध है, ड्रिलिंग के लिए उपलब्ध है, वो वर्किंग फ्रंट कहलाता है, वर्किंग फ्रंट ऑफ ए बेंच। और ये जो है ये पुशबैक डायरेक्शन कहलाती है। जो डे टू डे एडवांस डायरेक्शन ये रहेगी स्ट्राइक के तरफ, और उसके अक्रॉस जो डायरेक्शन रहेगी ये पुशबैक डायरेक्शन रहेगी। जैसे ही ये पूरी स्ट्रिप माइन आउट हो जाएगी हम कहेंगे कि हमारा बेंच जो है इस दिशा में पुशबैक हुआ है। और ये कैच बेंच यानी रेमनेंट पार्ट है, ये इतना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसको बाद में ही आप ब्लास्ट कर सकते हैं जब आप इस बेंच को ऊपर वाली को चौड़ा और कर लेंगे। तो डे टू डे एडवांस जो है वो आपके स्ट्राइक डायरेक्शन में है, वेरेज जो क्यूमुलेटिव एडवांस है यानी कि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो हमारा अक्रॉस द स्ट्राइक रहेगा इस दिशा में, क्योंकि तब तक आपकी कई स्लाइसेस या कट्स मायने आउट कर दिए जाएंगे। So with this, I thank you all for watching the video. Please subscribe to the channel and express your opinion about it. Thank you very much.